हेल्प अराइव्स, तो आखिरकार हेल्प आई ही गई. फॉर सम डेज आफ्टर दैट पीपल फ्रॉम द सिटीज केप्ट कमिंग टू सी व्हाट हैड हैपेंड. तो कुछ दिनों के बाद जो लोग थे सिटीज़ से वो आ रहे थे और देख रहे थे कि वहाँ पर क्या हुआ है. दे केम विथ फूड, मेडिसिन एंड क्लोथ्स. और वो लोग जो है वो खाना, दवाई और कपड़े लेकर आ रहे थे. एवरीवन यूज टू रश टू टेक दीज थिंग्स, और हर कोई जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हो कैसे भाग भाग के जो है वो सामान ले रहा है. एंड आफ्टर दैट द क्लोथ्स दैट वी गॉट वो वेरी डिफरेंट. अब जो कपड़े उन लोगों को मिले थे वो बहुत ज़्यादा अलग थे, क्योंकि वो लोग गाँव के लोग थे और जो कपड़े लाए जा रहे थे वो सिटीज़ के थे. वी हैड नेवर वॉर्न सच क्लॉथ्स बिफोर, और हमने कभी भी इस तरह के कपड़े पहले नहीं पहने थे. पीपल फ्रॉम अ डिफरेंट ग्रुप फ्रॉम द सिटी हेल्प अस टू पुट अप द टेंट्स. और अलग अलग ग्रुप्स के जो लोग थे, सिटीज़ के लोग थे, वो हमारी मदद कर रहे थे ताकि टेंट्स लगाया जा सके और इतनी ठंड में हमें बाहर ना रहना पड़े. एटलीस्ट हम टेंट में तो रह ही सकते हैं. स्टेइंग इन दिस प्लास्टिक टेंट्स इन द वेदर और अ कोल्ड विंटर मंथ वॉज वेरी डिफ़िकल्ट. मगर फिर भी जो प्लास्टिक के टेंट्स में रहना, सर्दियों के टाइम पर प्लास्टिक के टेंट्स में रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, बिकॉज वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड थी. सम ऑफ द पीपल वर साइंटिस्ट. अब वहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी थे जो साइंटिस्ट थे. दे ट्राई टू फाइंड आउट विच एरिया हैव अ मोर चांस ऑफ हैविंग एन अर्थक्वेक. तो वो ये पता लगाने में लगे हुए थे कि वहाँ का कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पर अर्थक्वेक जो है दोबारा आ सकता है या फिर आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. पीपल फ्रॉम आर विलेज टॉक टू देम मेनी टाइम्स. और वहाँ के जो विलेज के लोग थे, गांव के लोग थे, वो उन साइंटिस्ट से बातचीत करते रहते थे. दे हैड सजेशंस अबाउट द बिल्डिंग आर हाउसेज अगेन. और उन साइंटिस्ट के पास अलग अलग सजेशंस थे. हमें बेसिकली किस चीज़ के सजेशंस थे कि वहाँ पर दोबारा घर कैसे बनाया जा सके, कैसे बिल्डिंग्स को बनाया जा सके. इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट शोड अस सम स्पेशल डिज़ाइन फॉर हाउसेस. तो वहाँ पर जितने भी जो इंजीनियर्स थे या फिर जो आर्किटेक्ट थे, उन्होंने अलग अलग डिज़ाइंस दिखाए घरों की. दे सेड दैट विद दिस डिज़ाइंस हाउसेस वर नॉट गेट डैमेज मच इन एन अर्थक्वेक. और वहाँ पर उन लोगों ने बोला, इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट ने, कि अगर आप इस तरीके से अपना घर बनवाते हो, यहाँ पर देखो डिज़ाइन दिखा रखा है कि अगर आप इस तरीके से अपना घर बनवाते हो तो आपका अर्थक्वेक के टाइम पर इतना ज़्यादा डैमेज नहीं होगा. जैसे कि मोटा बाबू का घर काफ़ी हद तक बच गया था. बट आर पीपल वर लिटिल अफ्रेड. बट वहाँ के लोग थोड़े से डरे हुए थे. दे थॉट इफ दीज पीपल्स बिल्ड आर हाउस आर विलेज विल नॉट लुक लाइक आर ओल्ड विलेज. क्योंकि वहाँ के लोगों को ये टेंशन थी कि अगर इन लोगों ने इस तरह के हाउसेस बना दिए, घर बना दिए, तो हमारा गांव वैसा तो नहीं दिखेगा जैसा वो दिखा करता था. सो द विलेजर्स थॉट दे वुड बिल्ड देयर ओन हाउसेस विद द हेल्प. तो उन्होंने सोचा, विलेजर्स ने सोचा कि एक काम करते हैं, हम इनकी हेल्प से अपने घरों को खुद बनाते हैं. द ग्रुप वुड बिल्ड द विलेज स्कूल. और उस ग्रुप ने जो है वो उस घर, बेसिकली उस विलेज का, उस गांव का जो स्कूल है उसको बनाया, उसको, बिकॉज वो भी डैमेज हो गया था तो उसको दोबारा से ठीक कर दिया. नाउ वी ऑल वर्क टुगेदर टू रीबिल्ड आर विलेज. तो सब लोगों ने एक साथ मेहनत की ताकि दोबारा से विलेज को ठीक से करा जा सके, वहाँ पर अच्छे अच्छे घर बनाए जा सके. सम पीपल डग एंड ब्रॉट द क्ले फ्रॉम द पॉन्ड. अब कुछ लोग क्या करते थे, कुछ लोग जो क्ले है वो पॉन्ड में से लाते थे. वी मिक्स द क्ले विद द काउ डंग एंड मेड अ लार्ज केक्स. और उसके बाद फिर जो वो क्ले बेसिकली कहाँ से लाए थे, पॉन्ड में से जो वो क्ले लाए थे उसे काव डंग के साथ, गोबर का, गाय के गोबर के साथ मिक्स करके वो बड़े बड़े केक्स, मतलब जो उफले होते हैं गोबर के, वो बनाए जा रहे थे. वी पुट दिस ऑन अ वन अनदर टू मेक द वॉल. और उसके एक के ऊपर एक उफले रखकर उन्होंने क्या किया, अपनी दीवार को तैयार किया. We whitewashed the walls and decorated them with the beautiful design and a small piece of a mirror. और उसके बाद उस दीवार पर वाइट वॉश कर दिया गया और उन दीवारों को बेसिकली बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन से डेकोरेट किया गया, सजाया गया. और वहाँ पर एक छोटा सा पीस जो है वो मिरर का भी, शीशे का भी लगा दिया गया. वी पुट अप द thatched रूफ. नाउ आर हाउसेस शाइन्स लाइक अ डायमंड इन द डार्क नाइट. और रात के टाइम पे हमारा जो घर था वो हीरे की तरह चमक रहा था क्योंकि वो इतना सुंदर हो गया था.
A lot of people from the other places came to जसमा's village. तो बहुत सारे लोग जो अलग अलग जगह से आए थे, बेसिकली वो जसमा के विलेज में आए थे. Who were these people? तो वो लोग कौन थे? In what ways would they have helped the villagers? और किस तरीके से उन्होंने उन विलेजर्स की हेल्प की जो वहाँ पर रहते थे. So many people came from the cities to a जसमा's village. तो बहुत लोग जो थे वो जसमास की लोगों की हेल्प करने के लिए बेसिकली सिटीज़ से आए थे. सम ऑफ देम फ्रॉम द नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सम ऑफ देम वर साइंटिस्ट, सम ऑफ देम वर डॉक्टर एंड द मेडिकल पर्सोनल. अब कौन कौन लोग बेसिकली आए थे? या तो वो एनजीओ के लोग थे जो कि लोगों की मदद कर रहे थे ताकि वो उन्होंने खाना और कपड़ा मिल सके सर्दियों के टाइम पे. कुछ साइंटिस्ट थे जो ये पता कर रहे थे कि दोबारा अर्थक्वेक तो नहीं आएंगे, कौन से वो एरियाज़ है जहाँ पर अर्थक्वेक आ सकते हैं. डॉक्टर्स थे जो कि मेडिकल पर्सोनल के साथ अपने सामान के साथ आए थे और नर्सेस के साथ आए थे ताकि वो लोगों का ट्रीटमेंट कर सकें. इंजीनियर और आर्किटेक्ट भी आए थे ताकि वो ये बता सके कि आप अपना दोबारा से घर किस तरीके से बना सकते हो ताकि कम से कम डैमेज हो अगर दोबारा कभी अर्थक्वेक आता है तो. एंड दे वुड हैव हेल्प बाय ब्रिंगिंग इन मच नीडेड रिलीफ. और वो लोग कहीं ना कहीं मदद करने आए थे. दे ब्रॉट, अब वो क्या क्या लेकर आए थे? फूड था, क्लोथ्स था और मेडिसिन वगैरह थी. द साइंटिस्ट वांटेड टू आइडेंटिफाई एरिया विच वर मोर प्रॉन टू गेटिंग अर्थक्वेक. साइंटिस्ट ये पता करने में लग रहे थे कि अब दोबारा अर्थक्वेक किस एरिया में आ सकता है. डॉक्टर्स और मेडिकल पर्सोनल जो है वो फर्स्ट एड दे रहे थे. जो भी इंजर्ड पीपल थे, जिनको चोट लगी थी, उनको फर्स्ट एड दिया जा रहा था. People in Ajasma's village rebuilt their houses with the suggestion from the engineers. Will these houses be safer than before in case there is an earthquake again, and why? तो people जो जसमा के village में रहते थे बनवाए गए थे कि इन केस दोबारा अर्थक्वेक आता है तो भी ज़्यादा डैमेज ना हो. ऐसा ना हो कि वो जो घर है वो बिल्कुल ज़मीन में मिल जाए जैसा कि प्रीवियसली हुआ था, बिकॉज वो विलेजेस के घर थे. सो द इंजीनियर गेव सजेशन टू बिल्ड हाउसेस सो दैट देयर वुड बी अ लीस्ट डैमेज इन केस ऑफ एन अर्थक्वेक. तो इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट ने अलग अलग डिज़ाइंस दिखाए गए थे और उनकी हेल्प की थी उनके हाउसेस को बनाने में ताकि जब अगली बार अर्थक्वेक आए तो उनको इतना ज़्यादा डैमेज ना झेलना पड़े. So these houses would be safer in case there is an earthquake again, because earthquake तो कभी भी आ सकता है. तो हमारे घर जो है इस तरीके से डिज़ाइन किए गए, विलेज के घर इस तरीके से डिज़ाइन किए गए कि अगर इन केस अगली बार अर्थक्वेक आ भी जाता है तो कम से कम डैमेज हो वहाँ के लोगों का. Think if there were an earthquake where you live, would your house be in danger? तो अगर जहाँ पर आप रहते हो अगर वहाँ पर अर्थक्वेक आ जाए तो क्या आपका घर जो है वो डेंजर में है? सो इन केस ऑफ द अर्थक्वेक इन माई एरिया माई हाउस वुड डेफिनेटली बी इन डेंजर. कि अगर कहीं पर अर्थक्वेक आता है तो ऑफकोर्स अगर आपके एरिया में अर्थक्वेक आता है तो आपका हाउस तो डेंजर में होगा ही. द वर्स्ट केस इज द रूफ कैन बी कोलैप्स्ड एंड हाउस होल्ड आइटम वुड बी डैमेज एंड इट कॉज हार्म टू अस ऑल्सो. कि होता क्या है बेसिकली जो छत होती है वे जैसे ही अर्थक्वेक आता है अगर वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से आता है तो जो आपकी छत है वो गिर जाती है और जिसकी वजह से क्या होता है सारा घर के जो आइटम्स होते हैं या फिर पूरा घर जो है आपका डैमेज हो जाता है या कोलैप्स हो जाता है. इसके वजह से क्या होता है जो अंदर रह जाते हैं उनके ऊपर छत गिर जाती है तो वो उनको बहुत ज़्यादा या तो वो इंजर्ड हो जाते हैं या वो लोग मर भी सकते हैं. What will you do to save a pet animal during a natural disaster? अगर आपको लगता है कि कभी नेचुरल डिज़ास्टर आ जाता है और आपके घर में कोई भी जानवर है, कोई भी पेट है तो आप उसे कैसे सेव करोगे? So, I will prepare an emergency kit to my pet which consists of a medical need that will be the water, food, etc. along with the shelter. कि मैं बेसिकली ट्राई करूँगा कि मैं एक इमरजेंसी किट रखूँगा अपने पेट के लिए और उसको जो खाना है, जो पानी है और जो भी उसे मेडिकल नीड चाहिए वो सारी चीज़ें दूंगा और ऑफ कोर्स उसको उसका घर भी देना होगा बिकॉज उसको भी तो अपना स्पेस चाहिए. नाउ राइट, कंपेयर योर हाउस विद दैट ऑफ अ जासमा. तो अब आप अपने घर को कंपेयर कीजिए जासमा के घर से. लिस्ट इन योर नोटबुक व्हाट मटेरियल वर यूज्ड इन मेकिंग बोथ द हाउसेस. और फिर आप बताइए कि दोनों में बेसिकली किस किस तरह का मटेरियल जो है हाउसेस में यूज़ हुआ है. तो जो जासमा का हाउस था वो क्ले, काउडंग और मिरर से बना था बेसिकली आपने देखा होगा. वाइल अगर हम अपने बात
करते हैं, अपने घरों की बात करते हैं, तो वो ज़्यादातर आयरन से, सीमेंट से और ब्रिक्स से बना हुआ होता है।